में स्टार्ट कर दिया था हमने, है ना। ठीक है, और इसमें थोड़ा बहुत बेसिक हमने डिस्कस कर लिया था शायद, है ना। ओके, हाँ तो बेटाओ फ्रैक्टोज की बात करें, ठीक है। फ्रैक्टोज में आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें मैंने समझा दी थी शायद, है ना। फिर इसमें बताया था अब इसके स्ट्रक्चर्स डिस्कस करने हैं। ओके, स्ट्रक्चर्स में भी वही बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, देखो सुनो ध्यान से, इसका जो सूत्र होता है ना बेटा, फ्रैक्टोज का जो सूत्र होगा वो सूत्र क्या होता है, जो ग्लूकोज का होता है वही सूत्र इसका होता है, मतलब C6H12O6। ठीक है, तो इसमें किसी और चीज का डिफरेंस रहता होगा। हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उस टाइम बताया था उसमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। ग्लूकोज में क्या मिलता है बेटा, एल्डिहाइड ग्रुप। अच्छा, फ्रैक्टोज की बात करोगे इसमें मिलता है कीटोन ग्रुप। इसमें क्या मिलता है, कीटोन ग्रुप। देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, हो ना। देखो एग्जैक्टली क्या होता है इसमें, इस तरीके से हमने पहले पढ़ा था ना। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। क्या चेंज करेंगे, देखो कि ऊपर जो था ना बेटा, टोटल कितने कार्बन थे बीच में, 4। एक ऊपर आएगा और एक नीचे आएगा। ऊपर वाले पे तो बिल्कुल सिंपल जो मिलता है ना OH ग्रुप, वैसे मिलेगा ना, CH2OH। ठीक है, मैं फ्रैक्टोज की बात कर रहा हूं, है ना। फ्रैक्टोज में CH2OH, CH2OH। ठीक है, 2 कार्बन तो ये हो गए, बाकी के 4 कार्बन और बचे होंगे। तो दूसरे नंबर का जो कार्बन होता है ना बेटा, वो कीटोन ग्रुप होता है एग्जैक्टली। मतलब इस तरीके से ये दूसरा कार्बन है, ऊपर CH2OH और नीचे क्या चल रहा है, जो चल ही रहा है। ठीक है, तो यहां जो कार्बन रहा होगा वो डबल बॉन्ड से इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। फिर ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है और ये 5वें नंबर का है। ठीक है, तो जैसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था ना, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। उसमें क्या था बेटा, बाकी सारा सेम है, कोई चेंज नहीं है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं आपको ना। उसमें क्या पढ़ा था हमने, ऊपर CHO, यहाँ OH, H, OH, OH, CH2OH, OH के अपोजिट में H, OH के अपोजिट में H, H के अपोजिट में OH और इसके अपोजिट में H। ठीक है, यही कुछ रहना है। ओके, तो ये तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। अब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्टोज के ना। तो फ्रैक्टोज में और ग्लूकोज में काफी हद तक सिमिलरिटी है। देखो इसमें क्या बेटा, ये सेकंड वाला कार्बन था, छोड़ो इसको, थर्ड पे चलो। तो थर्ड पे क्या आएगा, HOH। फोर्थ पे क्या आएगा, OH, H। फिफ्थ पे क्या आएगा, OH, H। बाकी सारी चीजें समझ में आई, है ना। ठीक है, सिमिलरिटी जब भी दिखेगी बेटा जब आप देख पाओगे इनमें ढंग से। क्लियर है, ये चीज समझ में आई ना आपको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अपना हो गया बेटा किसका, फ्रैक्टोज का। ओके, आपको मैं पहले बता चुका हूं, ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, कौन सी फॉर्म है, कौन सा सूत्र है, कौन सा प्रक्षेपण बोलते हैं इसको। नहीं, अल्फा तो है। कल 3 टाइप से बताए थे ना हमने, एक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर पढ़ा था, बाद वाला हावर्थ पढ़ा था, और स्टार्टिंग वाले को क्या बोला था हमने, वो पूछ रहा हूं मैं, नहीं यार। फिशर संरचना, है ना, फिशर प्रक्षेपण यानी फिशर प्रोजेक्शन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसी की बात कर रहा हूं। ये जो होता है बेटा फिशर प्रक्षेपण होता है, फिशर प्रक्षेपण सूत्र बोलते हैं इसको। ठीक है भाई, कौन सा बोलते हैं इसको, फिशर प्रक्षेपण सूत्र। क्लियर हुई के बाद, अच्छा है किसका, ग्लूकोज का। ठीक है, सॉरी फ्रैक्टोज का, है ना। ओके, अब इसके बाद में कौन सा बनाया, वो हेमीएसिटल वाला स्ट्रक्चर था ना, कुछ उसी टाइप से स्ट्रक्चर बनाएंगे इसके। ठीक है, कौन कौन से बनेंगे, देखो वहां की तरह इसमें भी देखेंगे ना। तो इसमें एक स्ट्रक्चर तो बनाएंगे हम इसमें,
उसमें क्या किया था बेटा हमने, कौन कौन से कार्बन को ऐड किया था, है क्या याद? पहले कार्बन को किससे ऐड किया था, 5वें से। पहले कार्बन को किससे ऐड किया था, 5वें से। इस बार क्या करते हैं बेटा, CHO पहले कार्बन पे था, यहाँ दूसरे पर है, दूसरे को मिलाएंगे 5वें से। क्या करें बेटा, दूसरे वाले कार्बन को किससे मिलाएंगे, 5वें कार्बन से। वापस सुन लेना क्या कर रहा हूं, दूसरे कार्बन को किससे मिलाओगे, 5वें कार्बन से। सही है, ठीक है। कैसे स्ट्रक्चर बनेगा देखते हैं इसको ना। देखो ऐसा है, ये वाला रहा होगा। अब ऐसा करते हैं बेटा इसमें, ठीक, देखो ऊपरी ऊपर वाला कार्बन है ना, इसको हम डायरेक्टली इस तरीके से बना देते बेटा कि यहां से ये रहा होगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। मैं इसको देखो फर्स्ट कार्बन ये है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड ये लास्ट 6। सही है। मैं ऐसे कह रहा हूं कि हम क्या करेंगे बेटा, थर्ड को इसको मिलाएंगे, फिफ्थ वाले को किससे मिलाएंगे, सेकंड वाले से। मतलब एक रिंग वाले स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें 2 से लेके 5 तक के 4 कार्बन ये आएंगे और बीच में एक ऑक्सीजन वाला जुड़ेगा ना पहले की तरह। होता क्या है, इस हाइड्रोजन को यहाँ से उठाते हैं, इस हाइड्रोजन को उठाते हैं 5वें कार्बन वाले को ना, हाइड्रोजन उठा करके जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है उस पर ले जाके रख देते हैं, OH बना देते हैं उसको। तो ये डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड OH बनेगा। सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा बेटा, OH। सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा, OH। क्या कह रहा हूँ, इस O को ना, डबल बॉन्ड वाले को, इस हाइड्रोजन को उठा के लाए, डबल बॉन्ड तोड़ दिया और इस H को यहाँ जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड OH। बाकी ये जो पूरा ग्रुप दिख रहा है ना बेटा, ये इस पूरे को ही एक साथ इसके साथ में यहीं लिख देते हैं हम बगल में, CH2OH। ठीक है, मतलब मैंने ये किया, ये पहला कार्बन है तो दूसरे कार्बन को मैंने यहां रख दिया। बताओ समझ में आया क्या, है ना। बाकी तीसरा चौथा इस पे कोई चेंज नहीं करते, तो ये तीसरा कार्बन रहा होगा, ये चौथा कार्बन रहा होगा। तीसरे पर क्या है H, चौथे पर क्या है OH, तो HOH। तीसरे चौथे में कोई चेंज नहीं किया। चेंज किस पे किया, 5वें पर। 5वें पर क्या चेंज किया बेटा हमने, इधर तो H ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज किया नहीं। यहां से मैंने क्या हटाया है, H हटाया ना, इस H को हटा दिया, बीच में कौन बचेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रहेगा जो इस दूसरे से जुड़ रहा है, क्योंकि इसकी एक वैलेंसी खाली हुई ना, डबल बॉन्ड तोड़ा होगा तो सिंगल बॉन्ड बनाया ना ये, तो इस दूसरे को 5वें से जोड़ दिया, बीच में ऑक्सीजन रह गया, H को उठा करके यहां रख दिया। बताओ ये संरचना समझ में आएगी आपको। और नीचे वाले पर कोई चेंज नहीं है, ये ऐसे कैसे आएगा बेटा, CH2OH। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना था ना, इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम, हाँ इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं हम, एल्फा स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, एल्फा। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, एल्फा। OH जिसमें इस तरफ होता है वो एल्फा स्ट्रक्चर होता है। पहले कार्बन, मतलब देखो हम क्या करते थे उसमें फर्स्ट कार्बन के हिसाब से देखते थे, लेकिन अब इसमें फर्स्ट कार्बन, इसको देखो है तो कायदे से पहला कार्बन यही, लेकिन रिंग के अंदर जो पहला कार्बन है ना, वहां से बात करते हैं। तो रिंग के अंदर पहला कार्बन तो ये माना जाएगा। इसमें OH की पोजीशन इस तरफ है, इसलिए ये एल्फा स्ट्रक्चर है। OH को उठाकर मैं इधर रख दूं तो बीटा स्ट्रक्चर बनेगा। सेम ऐसे कैसे, देखो OH को उठाकर इधर रख दिया और CH2OH को उठाकर इधर रख दिया। सही है। बाकी इसको इधर ले जाके जोड़ देंगे हम, हटाओ उसको ना, इसमें H, इसमें OH, इसमें OH, H, और यहां ले जाके जोड़ा होगा बेटा ऑक्सीजन। और लास्ट वाले पर क्या है, इधर H रहा होगा, लास्ट वाले पर क्या है बेटा, CH2OH। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या, सही है क्या, है ना। ठीक है, इसका क्या नाम है बताओ, ये एल्फा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, बीटा। ये एल्फा है, ये बीटा। बस ये जो रिंग के अंदर का पहला है ना, यहां से देखते हैं, इसमें OH अगर राइट डायरेक्शन में है तो एल्फा, इधर से लेफ्ट साइड है तो बीटा, है ना। तो ये दोनों, ये फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर था, फ्रैक्टोज से उसका एल्फा और बीटा दोनों बना दिए। अब इसके आगे चलते बेटा हम, अब बनाते हैं इसका हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ में क्या होता है, रिंग के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने, वो इससे बनाया था बेटा, ग्लूकोज का
ये नाम भूल गए, इसका नाम थोड़ा याद दिलाओगे? पायरेन। अरे भूल जाते हो बेटा, तो क्या बोलते हैं इसको? पायरेन। और जब फ्रैक्टोज का बनाते हैं ना, तो फ्रैक्टोज का, क्योंकि इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। जबकि अब जो रिंग बना रहे हैं ना, उसमें 4 ही कार्बन आएंगे, 4 ही कार्बन आएंगे ना, तो 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा। ये 1 2 3 4 और 1 ऑक्सीजन, 5 ही है ना। और इसमें पहले ऑक्सीजन के दोनों हटा करके बाद में डबल बॉन्ड लगाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूरेन। फ्यूरेन। पायरेन से बनाया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, पायरेन से बनाया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्यूरेन से क्या बनाएंगे बेटा? फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर। फ्यूरेन से किसका बनाएंगे? फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर, है ना। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखो इधर, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ओके। अब क्या ऐड करते हैं इसमें? एटम, है ना। देखो बेटा, ये रिंग के अंदर पहला माना जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 ये टोटल। इसको पहला, इसका दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा, इसको पहला, इसको दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ये। इधर से जो इस तरफ होते हैं वो हमेशा कहाँ आते हैं बेटा? नीचे की तरफ। इस तरफ वाले राइट साइड वाले जो होते हैं वो सब नीचे, है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे? OH। ऊपर क्या लिखेंगे बेटा? CH2OH। हो गया फर्स्ट। सेकंड पे चलो, इधर क्या आएगा? H, मतलब नीचे की साइड। ऊपर क्या आएगा? OH। थर्ड वाले में इस तरफ नीचे की तरफ क्या आएगा? OH, ऊपर H। और ये हमेशा जो रिंग होती है ना कार्बन की चेन, उससे बाहर की तरफ रहता था, उसमें भी देखा था ऊपर की तरफ बनाया था, इसमें भी वही करते हैं। CH2OH को ऊपर और H को नीचे, ठीक है। इसमें वही बनाओ, सेम ही स्ट्रक्चर होगा। फर्क क्या होगा? पहले कार्बन पर, पहले में OH ऊपर जाएगा और CH2OH नीचे आएगा। इसमें बाकी सारा सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे कैसे ना, CH2OH और H। समझ में आएगी बात, है ना। ये फिशर प्रक्षेपण सूत्र है। ये वाला तो कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? फिशर, है ना। और इसको, इन स्ट्रक्चर्स को ये जो बनाए ना लास्ट में रिंग वाले, इन्हें क्या कहते हैं बेटा? आवर्त संरचना, ठीक है। बाकी ये कौन सा स्ट्रक्चर है? अल्फा। और ये कौन सा है? बीटा, ठीक है। बनाओ। इनके नेम लिखना चाहो तो लिख देना बेटा। ये तो सिंपल क्या हो गया? फ्रैक्टोज, है ना। लिख देता हूं इनके साथ, है ना। अरे यार क्या हो रहा है? ये तो है फ्रैक्टोज। ये कौन सा बेटा? अल्फा डी फ्रैक्टोज। ये नेगेटिव वाला होता है बेटा। ये कौन सा है? बीटा डी फ्रैक्टोज। और जैसे उसमें ग्लूकोपाइरेनोस लिखा था, ऐसे इसमें क्या लिखेंगे बेटा? फ्रैक्टोफ्यूरेनोस। फ्रैक्टोफ्यूरेनोस। तो ये अल्फा हो जाएगा, अल्फा डी जो माइनस वाला है, फ्यूरेनोस।
बीटा डी फ्यूरेनोज। कल के स्ट्रक्चर से अगर थोड़े ढंग से देखे होंगे तो ये समझ में आ जाएंगे बेटा ना। अगर फिर भी दिक्कत लग रही है तो एक बार उनको वापस पहले वाली क्लास को जरूर देख लेना एक बार। फिर भी क्लियर ना हो तो फिर पूछना मेरे से, डाउट मत रखना इनमें ना। आगे के सारे स्ट्रक्चर इनसे बन रहे हैं। अच्छा फ्यूरेनोस में इसमें फ्रैक्टो तो लिखा ही नहीं है ना, फ्रैक्टो फ्यूरेनोस बोला था ना भाई। जैसे उसमें ग्लूको ऐड किया था ना, ऐसे इसमें क्या कर लेना फ्रैक्टो, मतलब नेम के फ्रैक्टो फ्यूरेनोस, इसमें भी लिख देना ना फ्रैक्टो फ्यूरेनोस। ठीक है, उसमें ग्लूको पायरेनोस लिखा था याद हो तो, ग्लूको पायरेनोस है ना, ऐसे इसमें लिख देना फ्रैक्टो फ्यूरेनोस। बोल दिया था, लिखा नहीं है ना। हो गया क्या? उम्मीद है बातें समझ में तो आई होगी ना तुम्हें। ठीक है, मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुन लेना आप है ना।
देखो कुछ ऐसा बता रहे थे, इधर ध्यान देना। पहली बात तो फ्रैक्टोज की बात कर रहे थे ना। देखो इसमें एक तो आता है बेटा फिशर प्रक्षेपण सूत्र, है ना, बात कर रहे हैं हम फ्रैक्टोज की। फ्रैक्टोज में एक तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र आता है। फिशर प्रक्षेपण सूत्र में आपको क्या करना है बेटा, वही 6 के 6 कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन दूसरे नंबर पर आएगा कीटोन समूह। दूसरे नंबर पर क्या आएगा बेटा, कीटोन ग्रुप। ठीक है, ये कीटोन ग्रुप मिलेगा और बाकी का स्ट्रक्चर एग्जैक्ट ग्लूकोज जैसे रखना है और ऊपर वाले पे अपने आप CH2OH बन जाएगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकंड नंबर पर कीटोन रखना है। फ्रैक्टोज की बात करोगे तो, ग्लूकोज की बात करें तो फर्स्ट पे ही आता है एल्डिहाइड ग्रुप तो। ठीक है, फिर हमने बात की इनके स्ट्रक्चर्स बनाने की, तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाए कि दूसरा कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में बॉन्डिंग क्रिएट होगी, जहां पांचवें कार्बन का जो OH है ना ग्रुप, इसका H उठ करके कीटोन वाले ग्रुप पे OH ग्रुप बना लेगा। ये डबल बॉन्ड O नहीं रहेगा, बॉन्ड हट जाएगा, तो एक वैलेंसी यहां से खाली होगी एक ऑक्सीजन पर, ये जाकर के ऑक्सीजन पर ऐड हो गया, ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी। और दूसरी जो वैलेंसी खाली हुई वो वैलेंसी सीधा आकर के इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेती है, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ में वो बॉन्ड बना लिया। बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया, इसको सीधे ऊपर की बजाय इस तरीके से यूं घुमा दिया बस। सही है ना, बाकी सारा सेम था स्ट्रक्चर। तो ये बनता है बेटा अल्फा डी फ्रैक्टोज। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, अल्फा डी फ्रैक्टोज। ठीक, फिर हमने बात करी इसकी, तो इस वाले में क्या करते हैं, OH ग्रुप है ना जो फर्स्ट रिंग के अंदर पहला कार्बन, इसलिए मैंने कहा पहला कार्बन, वैसे तो ये होता है पर हम रिंग के अंदर की बात कर रहे हैं। इसमें जो पहला कार्बन OH अगर राइट साइड है तो अल्फा और लेफ्ट साइड है, तब हम उसको कौन सा नाम देते हैं बेटा, बीटा। तब उसको कौन सा नाम दे देते हैं, बीटा। ठीक है बाकी फिर अगर इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो इसकी संरचना जो होती है वो फ्यूरेन के जैसी बनती है। सही है, फ्यूरेन के समान बनाते हैं। अब फ्यूरेन के समान बनाते हैं तो फ्यूरेन में आपने देख लिया कि इसके अंदर क्या हुआ बेटा, इसके अंदर है ना, तो ये पूरी संरचना थी। इसके अंदर बेसिक वैसे देखो, राइट साइड में वो नीचे, लेफ्ट साइड में वो ऊपर, और सबसे लास्ट में जो CH2OH आएगा वो हमेशा ऊपर आएगा। सबसे लास्ट का CH2OH है वो हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। बाकी स्ट्रक्चर सामने ही है, बस फर्स्ट पे पोजीशन चेंज करी तो बीटा बन गया, है ना। ठीक है, यहां तक की बात है। अच्छा, नोट डाल के लिखो, फ्रैक्टोज की संरचना पांच सदस्य युक्त वलय संरचना फ्यूरेन के समान होती है। 5 सदस्य युक्त वलय संरचना फ्यूरेन के समान होती है। अतः फ्रैक्टोज की चक्रीय संरचनाओं को फ्यूरेनोस कहते हैं। फ्रैक्टोज की चक्रीय संरचनाओं को फ्यूरेनोस कहते हैं। पायरेन में पहले बनवा चुका हूं इसलिए इसको नहीं बता रहा ना। ये संरचना बना लीजिए बेटा, फ्यूरेन की संरचना बना लेना। ओके, अब देखो आ गया ना, ये हो गया फ्रैक्टोज। नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं गैलेक्टोज। भाई तुम जानते हो बेटा, देखो ना,
हमने मोनोसेकेराइड में 3 टाइप के सेकेराइड देखे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और तीसरा कौन सा था, गैलेक्टोज। सही है ना, वही तीसरा है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, बस सुन लेना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है, ग्लूकोज है ना, इसका सूत्र भी क्या होगा बेटा, C6H12O6 है ना। सब मोनोसेकेराइडों के सूत्र सेम ही होते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन इसकी संरचना, ग्लूकोज की संरचना है ना बिल्कुल सेम डिट्टो, वैसी की वैसी बनाना, लेकिन चौथा जो कार्बन है उस पर भी उसको घुमा देना। ग्लूकोज में तीसरा तो घुमा हुआ ही है, तीसरे के साथ साथ चौथे को भी घुमा देंगे। कि नहीं आई समझ में बात, है ना। देखो वापस बना ही लेते हैं ना। पहले तो CHO आता है, ग्लूकोज की संरचना, Ga ग्लूकोज से लिंक कर देना इसको सीधा ना। फिर हम क्या करते थे बेटा, दूसरे पर यहाँ OH, तीसरे पर H, तीसरे पर H आता है और चौथे पर भी H ही आ जाएगा गैलेक्टोज में। ग्लूकोज में यहाँ OH आ जाता था वापस, और पांचवें पर फिर वापस OH, और छठा वाला तो अपने आप में CH2OH। बताओ बात समझ में आ गई क्या? सही है ना, ठीक है। तो अब इसकी संरचना बनाएंगे, चक्रीय संरचना बनाते हैं, वही 6 कार्बन वाली बनेगी, है ना। 6 कार्बन वाली बनेगी तो देखो क्या बनेगा बेटा, वही ये 5वां कार्बन है, 5वां जाकर के इस दूसरे के साथ में इसमें CHO है ना, ये ऐसा रहेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अरे ये डबल बॉन्ड तोड़ देगा, 5वें कार्बन का हाइड्रोजन उठेगा, उठ करके इस बॉन्ड को हटाएगा, खुद यहाँ जुड़ जाएगा, इसको सीधा इस तरीके से जोड़ देगा। सब कुछ वही है ना, ठीक है। तो इसमें एक तो संरचना इस तरीके से बनाई थी हमने, आवर्त, मैं डायरेक्ट आवर्त बना रहा हूं ना, ठीक है। अच्छा, अब क्या क्या है इसमें देखो, फर्स्ट वाले पर क्या आएगा बेटा, यहां से अल्फा बनाओगे, अल्फा, अल्फा में तो हमेशा ऊपर क्या आएगा, अरे OH नीचे ही आता है, ऊपर H। दूसरे वाले में मतलब ये हो गया चक्रीय पहला कार्बन है ना, दूसरे में OH है, तीसरे और चौथे में HH आएगा नीचे। इधर वाला याद रख लो अपने आप ही, देखो बनाओ डायरेक्ट, है ना, सोच सोच के इमेज दिमाग में रखो। फर्स्ट वाले में OH अल्फा बना रहे हो तो OH नीचे, बीटा बना रहे हो तो OH ऊपर, फिक्स है ही हमेशा सब में, है ना। दूसरा अपने आप बन जाएगा जो भी आएगा। दूसरे वाले में OH ही आता था, और तीसरे और चौथे में HH बनाना है। पांचवें में तो फिक्स है, उसमें कोई CH2OH आएगा तो नीचे H आएगा। अब इसके अपोजिट में H, OH, OH, सही है, इसको भी बना लेते हैं। दूसरे वाले में तो भाई OH आता है नीचे, पर तीसरे और चौथे में HH आएगा। पांचवें में तो यहाँ CH2OH आएगा, बाकी यहाँ H, इसमें OH, इसमें H, ठीक है। फर्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, अल्फा डी गैलेक्टोस, है ना। तो ये गैलेक्टो पायरेनोस बन जाता है, गैलेक्टो पायरेनोस, गैलेक्टो पायरेन से बनता है ना ये, पायरेनोस। और दूसरा कौन सा बन जाएगा भाई, बीटा डी गैलेक्टो पायरेनोस, पायरेनोस, है ना। बस इतना ही पढ़ना है गैलेक्टोस में, ये सिलेबस में नहीं था, पर ग्लूकोज के जैसे था, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था, इसलिए मैंने बता दिया एंड टू एंड। ग्लूकोज फ्रैक्टोज दोनों थे, वो अच्छे से करने, ये देख लेना आपके अकॉर्डिंग बनाओ।
हो गया, बन गया बेटा, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ ना। हो गया, ठीक है। तो ये हो गया बेटा मोनोसेकेराइड कंप्लीट। मोनोसेकेराइड में 3 पढ़े थे, तीनों कंप्लीट हो गए ना। हेडिंग डालो डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड ठीक है। डाइसेकेराइड में पहला कौन सा लिखो बेटा? सुक्रोज। डाइसेकेराइड में पहली हेडिंग डालो बेटा सुक्रोज। ठीक है, देखो बेटा छोटे छोटे पॉइंट से पहले सुनना। इसको कहते हैं बेटा केन शुगर। क्या कहते हैं इसको? केन शुगर। इक्सु शर्करा। डायरेक्ट पूछता है इक्सु शर्करा किसे कहते हैं? सुक्रोज, है ना। ठीक है, एक अपचाई और अनपचाई बताया था आपको, बताया था कि नहीं बताया था? अनपचाई शर्करा का एग्जाम्पल बताओ कौन सा होता है? अच्छा, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड सारे के सारे किस में आते हैं? अपचाई शर्करा में। लेकिन उसमें एक एग्जांपल बताया था सुक्रोज, ये अनअपचाई शर्करा होती है। कौन सी होती है? अनअपचाई शर्करा। ठीक है, मुख्य स्रोत जो इसका है ना बेटा, मुख्य स्रोत जहां से प्राप्त होती है गन्ना। ठीक है, तो इन दोनों तीनों पॉइंट को लिख दो ना भाई। केन शुगर यानी इक्सु शर्करा भी कहते हैं, अनपचाई शर्करा होती है, और मुख्य स्रोत क्या है इसका? जहां से मिलती है गन्ना। लिख दिया? देखो बेटा, अगर इसका जल अपघटन करे, देखो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि डाइसेकेराइड का मतलब क्या है। अगर आप इनका जल अपघटन करोगे तो 2 मोनोसेकेराइड बनेंगे। ट्राइसेकेराइड का मतलब क्या होता है? अपघटन करोगे 3 सेकेराइड बनेंगे, 3 मोनोसेकेराइड। ऐसे 10 होंगे तो 10 बन जाएंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो अभी जल अपघटन करने क्या होगा? देखो इसका जल अपघटन
ये सुक्रोज है, फॉर्मूला होता है इसका बेटा C12H22O11, ये इसका सूत्र होता है ना, C12H22O11, ये होता है सुक्रोज। ठीक है, जल अपघटन मतलब H2O से रिएक्शन अम्लीय माध्यम में करता है बेटा, है ना। अब सुनो क्या होता है, हाइड्रोजन 24 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 12 हो जाएंगे, दो टुकड़ों में टूट जाएगा, 12 ये 6 12 6 में, है ना। तो दो बनेंगे बेटा, एक C6H12O6, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना, C6H12O6। ठीक है, जो बने हैं ना उत्पाद, एक तो बनता है बेटा ग्लूकोज और एक बनता है फ्रक्टोज, समझ रहे हो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिलाओगे तब जाके क्या बनता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज का अपघटन करोगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये है ना, एक तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी पढ़ा है हमने, यानी एक तो स्मॉल डी जो दाईं ओर घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है, एक एल टाइप का होता है जो बेटा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, उसकी बात कर रहा हूं मैं, अगर थोड़ा समझ में कम आ रहा है तो ध्यान देना। इसमें क्या होता है बेटा, सुक्रोज जो सॉल्यूशन होता है ना पूरा का पूरा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश जब इसमें एंटर करेगा ना तो उसको दाईं ओर घुमा देता है, क्लॉकवाइज घुमा देता है। ऐसे होगा ना ये, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा। और कितने एंगल पे घुमाता है बेटा, +66.5 डिग्री। प्लस साइन बता रहा है क्लॉकवाइज को, माइनस लिख दूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो आपसे पूछा जाए सुक्रोज कैसा होता है, तो आप बोल दोगे डी टाइप का सॉल्यूशन होता है। सुक्रोज कैसा होता है, डी रूप होता है, डी टाइप का होता है। सुक्रोज कैसा होता है भाई, डी फॉर्म, डी रूप का होता है, डी टाइप का होता है, जिसमें समतल ध्रुवित प्रकाश को कितना घुमा देता है, 66.5 डिग्री क्लॉकवाइज, या प्लस बोल दो या क्लॉकवाइज बोल दो। लेकिन जब इसका अपघटन होता है, दो मॉलिक्यूल बनते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज होता है ना, ये भी डी टाइप का होता है ना, ये होता है 52.5 डिग्री प्लस में, मतलब डी रूप ही है। ग्लूकोज कौन से रूप का होता है, डी फॉर्म का ही होता है। सुन लेना ध्यान से ना, ये जो ग्लूकोज मिलता है वो कैसा मिलता है बेटा, ये यही बता रहा हूं, कहीं नहीं बताया मैंने। क्या कह रहा हूं वापस सुनना, सुक्रोज जो होता है +66.5 डिग्री होता है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाता है समतल ध्रुवित प्रकाश को। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है ये भी डी रूप होता है, मतलब ये भी समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज ही घुमाएगा। लेकिन जो फ्रक्टोज होता है ये होता है एल टाइप का, 92.4 डिग्री एंगल पर रोटेट करता है ना, कितने पर, 92.4, एल टाइप होगा ये। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि जो सुक्रोज होता है ना बेटा, है ना, इसको इन्वर्ट शुगर के नाम से जानते हैं। प्रतिपन शर्करा, प्रतिपन शर्करा बोल लो या शर्करा का प्रतिपन बोल लो, इन्वर्ट शुगर। सुक्रोज को क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सुक्रोज खुद होता है वो डी रूप होता है, लेकिन जब इसका अपघटन होता है तो एक ग्लूकोज बनता है, एक फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज खुद डी टाइप का होता है, फ्रक्टोज एल टाइप का होता है, लेकिन इसमें रोटेशन कम है, उसमें रोटेशन ज्यादा है। परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा ना, ये डोमिनेंट कौन करेगा, ये फ्रक्टोज अपना प्रभाव दिखाएगा, तो जो डोमिनेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग विलयन बनेगा, तो पूरा जो सॉल्यूशन बनता है वो एल रूप का बन जाता है। अरे इसका भी एक मोल बन रहा है, इसका भी एक मोल बन रहा है, दोनों समान समान है, लेकिन एक कम घुमा रहा है, एक ज्यादा घुमाएगा, तो जो ज्यादा है उसके हिसाब से होगा, तो पूरा विलयन इसके हिसाब से हो जाता है। मतलब सुक्रोज पहले डी टाइप का होता है और इसका जो विलयन बनता है अपघटन से वो एल टाइप का बन जाता है, तो विन्यास चेंज हो गया, विन्यास चेंज हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्रतिपन शर्करा, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट यानी अपोजिट होना, विपरीत होना, तो डी से एल बन जाता है उसका अपघटन करने पर, इसलिए सुक्रोज को क्या कहते हैं, शर्करा का प्रतिपन बोल दो, इन्वर्ट शुगर के नाम से हिंदी में भी लिखा हुआ आ जाता है, वो भी ध्यान रखना।
ठीक है भाई। तो यहां तक तो लिख दिया आपने तीसरे पॉइंट तक। चौथे पॉइंट में लिखो जल अपघटन। जल अपघटन, और एक लाइन लिख दो पहले, सुक्रोज के जल अपघटन से, सुक्रोज के जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज, अच्छा ग्लूकोज में भी देखो तो कौन सा है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रैक्टोज, बीटा डी फ्रैक्टोज का अणु प्राप्त होते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज तथा बीटा डी फ्रैक्टोज के अणु प्राप्त होते हैं। इस रिएक्शन वाले पोर्शन को लिखना, इसको मत लिखना, अभी मैं इसको लिखवाऊंगा अलग से ना। आप यहां से और यहां तक का आगे का लिख दो पूरा ना। हो गया। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसको मैं वापस से शुरू से डिटेल से पूरा क्वेश्चन लिखवाऊंगा, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर हम कल कर लेंगे, पर मैं क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन लिख लो फिर इसको लिख लेना बाद में ना। क्वेश्चन लिखो, प्रतिपन्न शर्करा किसे कहते हैं, प्रतिपन्न शर्करा किसे कहते हैं और क्यों। ठीक है, इसका डिटेल आंसर लिखवाऊंगा मैं कल की क्लास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा 1 नंबर में, ठीक है ना। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ये लिखाकर फिर इसमें बताना पड़ेगा कि ये डी टाइप का होता है, फिर इससे जो प्राप्त सॉल्यूशन होगा वो डी और एल टाइप के होंगे। इस तरीके से पूरा लिखवा दूंगा ना, ठीक है, ताकि एग्जाम में नंबर कटने की गुंजाइश ना रहे। ओके, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।